आने पर दीपो को जगो अजो अर्क ध्रुव समोशर अर्क ध्रुव समोशर अर्क अर्क ध्रुव समोशर 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 वर्तमान के साथ में अपनी सिर्फ एक ही सत्य को ले रहा है, एक ही विषय को मूल में रखता है और भुगतान की किसी भी हालत में साधक को ज्ञान मार्ग को अपनाना, चाहे कैसे भी अंगीकार करे, उसे अपने ज्ञान मार्ग को बनाना पड़ेगा, अर्थात उसे सम्यक ज्ञान के साथ रहना पड़ेगा, सत्य के साथ रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा सत्य के साथ? क्यों चलना पड़ेगा सम्यक ज्ञान के साथ? ज्ञान मार्ग भी क्यों बनाना पड़ेगा? क्या जब तक वो ज्ञान मार्ग का अपना सम्यक के ज्ञान के साथ आचरण नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में सुख नाम की कोई साता नाम की कोई चीज नहीं आएगा। है मोक्ष मार्ग, लेकिन साता समता तब आएगी जब उसे आत्मज्ञान, जब वो ज्ञान मार्ग में आरोहण करेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में आरोहण करने से, सम्यक ज्ञान में आचरण करने से उसे यथार्थ वस्तु स्वरूप प्रतीत होगा। यथार्थ जगत का सारा परिणाम वो उसे यथार्थ रूप में जानने में आएगा। यथार्थ देखो ना, भगवान आता है, जगत की सारी व्यवस्था, सारा परिणाम वास्तविकता में स्वतंत्र रूप से, लेकिन लेकिन क्या हो रहा भैया कि सारा परिणाम तो स्वतंत्र रूप से चल रहा है, लेकिन वो क्या रहा है, सम्यक ज्ञान में आचरण न होने से या फिर ज्ञान मार्ग में आरोहण न होने से जीव इस जगत में चलते हुए परिणाम के साथ जुड़ रहा है। जुड़ रहा है मतलब क्या? इसमें ही कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि हो रहा है, यही सुखी दुखी हो रहा है, यही सुख मान रहा है, यही दुख मान रहा है, यही सुख मान रहा है, यही दुख मान रहा है, मन के अधीन परिणमित हो रहा है। जीवात्मा जब तक मन के अधीन परिणमन नहीं, तब तक माया पीछा नहीं छोड़ेगी। माया मतलब माया मतलब माया मतलब ये कि अशुद्ध परिणामों में सत्य पाना लगे रहना। असत्य परिणाम है ना, अशुद्ध परिणाम है ना, संसार संसार चतुर्गति संसार की जो यात्रा रूप परिणाम है ना, लगे ये चतुर्गति संसार का जो परिणाम है, ये लगे ये सत्य प्रतीत होगा, सत्य प्रतीत होगा। भैया हमने निर्णय तो कर लिया ना, हमने जान तो लिया ना भैया कि संसार में सारी पर्याय, सारा परिणाम, सारे भौतिक पदार्थ, सारे रिश्ते, सारे नाते सब असत्य है। तो ये जान तो लिया ना, निर्णय तो कर लिया ना। क्या आपने जान भी लिया, आपने निर्णय भी कर लिया, लेकिन कभी ज्ञान में उसका विश्वास नहीं आया। ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का विश्वास नहीं आया ना, इसलिए ज्ञान उनसे भिन्न रूप आचरण नहीं कर रहा।
ज्ञान अपने ज्ञान रूप आचरण नहीं कर रहा हूं, तो ज्ञान के साथ आचरण कर रहा, ज्ञान पर गे आकार रूप परिणमित होने रूप आचरण, ज्ञान में भाषित नहीं हो रहा ना, ज्ञान की भाषता में नहीं आ रहा कि अचेतन परिणाम, निर्णय तो कर रहे हैं अपन बाहर, लेकिन ज्ञान की भाव भाषता में नहीं आ रहा कि अचेतन परिणाम है। और यदि उसे ये भाव भाषता में आएगा ना कि अचेतन परिणाम है, तो उसे तत्काल दुख का वेदन होगा। क्यों वेदन होगा भैया? क्योंकि उसे दुख का वेदन इसलिए होगा क्योंकि वो चैतन्य परिणाम को जान रहा होगा। चेतन परिणाम से ज्ञान है चेतन परिणाम, आत्मा की ज्ञायक शक्ति है चेतन परिणाम, आत्मा का उपयोग है चेतन में, दर्शन ज्ञान में शुद्ध चेतन पदार्थ है आत्मा, दर्शन ज्ञान में शुद्ध चेतन पदार्थ है आत्मा भैया। ये आत्मा जब दर्शन ज्ञान में शुद्ध चेतन पदार्थ वाला है, ये फिर इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है शुद्धता रूप उसकी वर्तना। देखो देखो सावधान, जैसे ही चैतन्यता की वर्तना आएगी, देखो देखो मैं चेतन में ज्ञान मात्र सत्य है, और ये जगत का सारा असत्य जितना भी परिणमन है, अचेतन भाव है, वो सब असत्य है। जैसे ही चैतन्यता थोड़ा सा भी चेतन परिणाम अपनी बोध में आएगा, बुद्धि में आएगा, तो तत्काल अचेतन भाव आते ही ऐसा लग रहा है भाई देखो दुख आने लगा, ये दुख आने लगा, दुख। जड़ भाव जैसे नजदीक आएंगे ना, जैसे जड़ भाव ज्ञान के इर्द गिर्द आएंगे ना, तो प्रतीति में भाषेगा कि देखो भैया ये तो आकुलता का, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो आकुलता के कारण है, ये तो मुझसे विपरीत परिणति है, ये तो मुझसे विपरीत परिणाम। ये किसे लगेगा? ये मुझसे विपरीत परिणाम ज्ञान को लगेगा। कब लगेगा? जब ज्ञान में चैतन्यता तो आए, ऐसे ऐसे समझ। ज्ञान जब ज्ञान रूप अपने आप को जानेगा, तो ज्ञान में जो सुख का वेदन होगा, सुख, आत्मिक प्रसन्नता, आत्म प्रसन्नता का जो वेदन होगा, देखो 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 देखो, निराकुल आनंद में आत्मा, निराकुल आनंद में आत्मा, जब आत्मिक सुख का वेदन होगा, आत्मिक शांति का वेदन होगा, तो ज्ञान में जैसे ही राग देश पदार्थों का प्रवेश होगा, जैसे ही वहां पर पदार्थों में जुड़ान होगा, वैसे ही ज्ञान को दुख रूप परिणाम, दुख रूप वेदन होने लगेगा। भाई ये दुख होने लगा, देखो तो ज्ञान अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस अवस्था से, उस पर्याय से पलटने लगेगा, अपने आप ही चेतना। देखो आप सरल उदाहरण देखिए, सरल उदाहरण जैसे कि ज्ञानी साधक होते हैं, ज्ञानी साधक अपनी आत्म शांति का भोग, अपने आत्मिक आनंद का भोग, अपने ज्ञान में रस का भोग करते हैं। यदि ऐसे ज्ञानी साधक को यदि बाहर सहयोग में कोई निमित्त मिल जाए, जैसे मिल जाए या व्यर्थ के निमित्त मिल जाए, व्यर्थ की कोई उलझन मिल जाए, व्यर्थ का कोई कष्ट पीड़ा वाला काम मिल जाए भैया, जिससे उनका आत्मा विस्मरण हो, जिससे उनके ध्यान भंग हो, जिससे उनकी सामायिक भंग हो, जिससे उनके आनंद में अंतर आया, तो उन्हें ऐसा बाहर में सहयोग मिलते ही वो ज्ञानी साधकों को बिल्कुल उससे विरक्ति आने लगते, नहीं भैया ये नहीं, क्यों? इस समय आत्म शांति नष्ट हुई, इससे हमारा आत्म ध्यान नष्ट हो रहा है, इससे हमें सामायिक नष्ट हो रही है, इससे भैया इससे हमारा जो मुक्ति मार्ग का प्रसार तो नष्ट हो रहा है। पहले इसलिए क्या करना है, आकुलता की विकल्प को हटाओ, यहाँ से सामने से हटाओ, चिंता को सामने से हटाओ, विकल्प को सामने से हटाओ, फालतू के व्यर्थ के प्राकृतिक परिणाम को सामने से हटाओ। क्यों हटाओ? कह रहा भैया हम आत्म चिंतन का आनंद भोग रहे हैं, आत्म शांति का आनंद भोग रहे हैं, होता है क्रोध कसाय में लड़ाई झगड़े में आपका होता है, टाइम ही नहीं हमारे पास, हटाओ सामने से, बिल्कुल हटाओ, चलेंगे ही नहीं सब। इसकी स्थिति ज्ञानी की बहिरंग, ज्ञानी बाहर में ऐसा परिणमित होता हुआ दिखाई, ऐसे ही भैया ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जब ज्ञान में आत्मिक सुख का बोध होता है, आत्मिक सुख अर्थात सुख मतलब ये चैतन्यता की प्रतीतिया, चैतन्यता चैतन्यता कि देखो चैतन्यता 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 दर्शन ज्ञान में, ज्ञान दर्शन में शुद्ध स्वभाव मात्र, ज्ञान दर्शन में शुद्ध चेतन स्वभाव मात्र है। जैसे आत्मा को इस चैतन्यता की प्रतीति आती, चेतन आत्मा
मैं चैतन्य आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा। तो इस चैतन्यता से विपरीत जो परिणाम होता है अचेतन भाव में, तो राग भाव में जुड़ जाना, राग भाव में डूब जाना, शरीर शरीर भाव में डूब जाना, मोह भाव में डूब जाना, जैसे ये परिणाम आते हैं वैसे ही ज्ञान ज्ञान से अपने आप ही पलटता है, अपने आप ही उपयोग से पलटता है। कब 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 होना चाहता है, कब होती है ज्ञान की होना? हाँ, जब ज्ञान को स्वयं की अंतर चेतना का, जब ज्ञानी को अपनी अंतर चेतन में जो वीतराग शक्ति ना, उस शक्ति का बोध आता है, तब यह स्थिति होती है। इसलिए बार बार कहते हैं भैया ज्ञान मार्ग को अंगीकार, ज्ञान मार्ग को अंगीकार। तो तुम्हारी प्रतीति में समानांतर अंतर समझ आएगा, तुम्हें पता लगेगा। देखो देखो देखो, चेतन आत्मा की प्रतीति में सुख था, कितना आनंद था, कितनी शांति थी। देखो देखो देखो, अब ये राग भाव आया, मोह भाव आया, ज्ञान भाव आया, देखो देखो कितनी पीड़ा होने लगी। क्या पता कितना विकल्प होने लगा। क्या क्या करेगा ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्गी ज्ञानी क्या करेगा? घबराएगा थोड़ी ना, वहां दुख का वेदन होगा तो क्या करेगा? अपने अंतरात्मा पुरुषार्थ को तत्काल बढ़ाता है, अंतरात्मा पुरुषार्थ को बढ़ाता है, अपने ज्ञान की सामर्थ्य को बढ़ाता है, अपने तत्व के चिंतन को बढ़ाता है, अपने अंतर में तत्व के विचार को बढ़ाता है, या वापस चैतन्यता की ओर परिणमित ज्ञानी साधकों की दशा। अपन क्या करें भैया, अपन क्या करें? या अपन इसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े, अपन चैतन्यता की ओर आगे तो बढ़े, अपन व्यर्थ के विकल्पों को एक तरफ रखिए। दिन भर के में जो व्यर्थ के विकल्प हैं, दिन भर में व्यर्थ के जो प्रपंच हैं, उन प्रपंचों से एक तरफ हटके या अपन इसे ज्ञान मार्ग को अंगीकार करने के लिए आगे तो बढ़े कम से कम। अभी चैतन्यता मात्र का बोध नहीं कर पा रहे, चैतन्यता मात्र को जान नहीं पा रहे, चैतन्यता मात्र के अनुभव के लिए या कम से कम अपन अपना उपयुक्त अंतर में ध्यान, कम से कम भावनाओं में तो चैतन्य मात्र में हो, ज्ञान मात्र में। इसी अंतर प्रतीति का जन्म तो हो भैया, कम से कम सुख रूप प्रतीति का जन्म तो हो, आत्मिक प्रसन्नता का जन्म तो हो। ये पता तो लगे भैया, आत्मा की प्रसन्नता छूटती है तो अपन दुखी होते हैं। इतना परिणाम तो है इस भूमिका, सावधान, इस भूमिका में इतना परिणाम तो आए। जिस क्षण मेरे अंतर आत्मा की प्रसन्नता मुझसे छूटती है उस समय मैं दुखी होता हूँ। आवृत्ति की भूमिका चर्चा कर रहे हैं हम अब, ज्ञानी की साधना बता दी, अपनी बात कर रहे हैं। अच्छे सुनो जरा, कह रहा है कि जिस समय अपने अंतर से अपनी आत्म प्रसन्नता जाती है, अपनी आत्म प्रसन्नता जाती है, अपने स्वभाव के होने का बहुमान जाता है, उस समय आकुलता और दुख अपने ऊपर, उस समय कर्म धारा फेरती है, उस समय अज्ञान धाराएं फेरती है, उस समय जड़त्व का भाव वेदन भारी हो जाता है। या ये ज्ञान, जीव का ज्ञान पर गए आकार रूप या राग भाव रूप होके, मोह भाव रूप होके, विकार विभाव भाव रूप होके, संचय संशय आदि परिणाम रूप होके, ये विकार परिणाम आत्मा में आवरण का काम, अर्थात आत्मा के शैतान और ज्ञान को साधते भी है ये परिणाम, आत्मा की श्रद्धा का भी घात करते हैं और आत्मा के चारित्र का भी। कौन सा परिणाम भैया? ये विकार परिणामों में एकत्व बना, इन्हें स्वीकार करना। ये क्यों हुआ ये सब? आत्म प्रसन्नता खो बैठे बस, मैं आत्मा हूँ, इस बात की प्रसन्नता था, इस सत्य का जो आनंद था ना, ये तो आत्मा हूँ भैया बस। शुद्ध आत्मा मात्र, मात्र चैतन्य, जानने वाला और देखने वाला, रूप प्रकाश में ज्योति स्वरूप, वो परम रूप ज्ञान में अद्भुत प्रकाश में, वो ज्योति स्वरूप में चैतन्य में आत्मा। क्या कर बैठे भैया? आत्मिक प्रसन्नता हो बैठे ना, तो अपने चैतन्य में आत्मा की प्रसन्नता तुम्हारे सामने से ओझल हो गई ना भैया। अब
आत्मिक प्रसन्नता का लोप हो जाने से, आत्मिक प्रसन्नता ओझल हो जाने से, ए जीवात्मा सावधान, तेरी अंतर आत्मा की प्रसन्नता का अभाव होने से क्या हुआ भगवान आत्मा, क्या हुआ तुझे, बोले तुझे अनंत वेदना प्रकट, काय की वेदना प्रकट हो गई, जो कर्म में चल रहा है। क्या बताओ, जब अपने को आत्मा की प्रसन्नता रहती है, जब अपने को आत्मा का बहुमान रहता है, जब अपने को आत्मा का आनंद रहता है, तब भी तो कर्म में चल, तब क्यों पता नहीं लगता, तब क्यों नहीं पता लगता, हाँ बता बता क्यों नहीं पता लगता भैया, आत्मा की प्रसन्नता के आगे काय के कर्म, कौन से कर्म, किसके कर्म, कब देखे थे, कहाँ देखे थे, कुछ नहीं पता। हाँ, बता भैया, तो जब कर्म का उदय आता है तीव्र तब, तभी उस समय आत्मिक प्रसन्नता चली जाती है, स्वभाव का बहुमान का भाव चले जाता है, स्वभाव की स्वीकारता में तो भैया संशय विक्रम आदि विमोह आदि ये परिणाम आपके सेंध लगा देते हैं, और कहने लगे मन की माया प्रकट होती है, मोहिनी कर्म का ज्वर होता है, ये श्रद्धान भी पिटता है, तो चार भी पिटता है। दोनों पिटते तीव्रता से, क्या हो जाते हैं भैया, ये कमजोरी महसूस होने लगती है, की कमजोरी महसूस होने लगती है, कर्म उदय का भाव प्रकट होता है, श्रद्धान और ज्ञान का जो बंधन आत्मा तत्व के श्रद्धान आत्म श्रद्धा का, तो जो आत्मा की जो सुख अनुभूति रूप चारित्र का जो बल था, आत्मसंता का जो बल था, मेरा वो बल प्रकट जो बल था, मेरा वो बल पिटता, यहाँ वो ज्ञान बल पिटा, यहाँ आत्मबल पिटा, तो कहने लगे भैया चेहरा लट, उदासी छाई, मन मन बेमन हुआ, मोक्ष मार्ग में ये मन बेमन हुआ, उपयोग इधर उधर भटका हुआ, क्यों हुआ ये सब, मन बेमन क्यों हुआ, उपयोग यहाँ वहां क्यों भटका, क्या समस्या आई भैया, समस्या क्या आई, तो समस्या ये आई, समस्या ये प्रकट हुई, क्या प्रकट हो गई भैया, समस्या ये प्रकट हो गई, भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, आत्मा की अपनी गायक तत्व की स्वीकारता कमजोर हो गई भैया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं वीतराग तत्व मात्र हूँ, इस बात का आनंद कम हो गया, क्या हो गया भैया, संशय विभ्रम आदि परिणाम में हमारी बुद्धि ने हमें चकरा दिया, मन ने उठा के पछीटा, मन ने एक एक क्या बोलते हैं, एक तगड़ी फसाई, संशय परिणाम को प्रकट किया और उठा के पछीट दी, इसको पछीट दिया भैया, श्रद्धा को पछाड़ दिया, या या आत्मा आत्मा की सत्ता, आत्मा का जो प्रसन्नता का जो भाव था, उसको पछाड़ दिया भैया, अब क्या होगा भैया, चारित्र में अंतर आया, अनंतानुबंधी कसाय आई, चारित्र में अंतर आया, तो आशक्ति परिणाम आया, क्या हुआ भैया, उस आशक्ति परिणाम में जैसे जीव का भाव बहा, जैसे जीव उस आशक्ति परिणाम में बहा, क्या हुआ भैया, क्या हुआ तुरंत, भाई बहुत कंफ्यूज लगने, दीनता आने लगी, ऐसे लगने लगा कि ऐसे मोक्ष मार्ग खत्म हो गया, ऐसा लगने लगा जैसे हम नए कौन से दलदल में आ गए, ऐसा लगने लगा कि हम कौन सी कीचड़ में आ गए, हम नए कौन से गर्त में आ गए, कौन कौन सी गंदगी गंदगी में आ गए हम भैया, जहाँ हमें अपने अंतरात्मा का कोई बल नहीं दिख रहा, हमें अंतरात्मा का कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, जहाँ हमें श्रद्धान की कोई ज्योति नहीं दिख रही, जहाँ हमें चारित्र का कोई बल नहीं दिख रहा, या ऐसा लग रहा है ना जाने कौन से गर्त में आ गए। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, अभी ऐसा लग क्यों रहा हमको उसका, बताओ क्यों लग रहा है, पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने आत्मा का सुख होगा है ना, आत्मा की श्रद्धा का, आत्मा की प्रसन्नता का, आत्मा के श्रद्धान का तुम्हें सुख होगा ना, अब जब आत्मा के श्रद्धान का सुख का अभाव हो रहा है, तो वो सुख के अभाव होने से संशय परिणाम के कारण, विक्रम भाव के कारण, उस सुख का अभाव होने से हमारे अंदर में जो दीनता आ रही ना, अपना स्वामित्व गया ना, तो काली परमात्मा का जो अहम तब गया ना, तो क्या हो रहा है भैया, दीनता आ रही है ना, जो दीनता, तो तुम्हें जो दुख हो रहा है वो दीनता का, अहंकार का दुख है, मान का, दीनता का दुख हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा आत्मिक जो श्रद्धान का सुख चला गया, तुम्हारा सुख चला गया, तो वो सुख चला गया, वो वेदना प्रकट हुई, नहीं सुन रहा है, तुम्हारी अंतर आत्मा की प्रसन्नता रूप जो तुम्हारे अंदर में सुख था, वो चला गया, क्या प्रकट हो गई भैया, वेदना प्रकट हो गई, अब वो वेदना क्यों प्रकट हुई, तुम्हारा अंतर आत्मा का बल गया, क्या करना है, ए मूर्ख जीव,
आत्मा का बल बढ़ाना रे, इसलिए तो बार बार ज्ञान मार्ग अपनाने। ज्ञानी इस वेदना में नहीं डूबता, ज्ञानी इन वेदना में बिल्कुल नहीं उलझता, ज्ञानी इन परिणामों में बिल्कुल भी हीन हीन नहीं मानता अपने आप को, या उस भाव के भगवान को बार बार उछालना। ज्ञान मार्गी बार 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 अपने आत्मिक सुख की ओर आरोहण करना जानता है। तो युक्ति को जानता है, कौन सी युक्ति जानता है क्या? जिस युक्ति के कारण से दीनहीन पराधीन सब परिणामों को परास्त करके अपने ध्रुव ज्ञान में प्रकाश में प्रवेश किया जा सकता है, इसी युक्ति को जानता है। ऐसी आत्मयुक्ति को जानने वाला सम्यक ज्ञानी साधक वो संसार के विकार परिणामों से वो छूटता चतुर्गति किया, उसे मिलती मुक्ति। काहे से भैया? 84 लाख भैया। इसके अंतर में आत्म प्रसन्नता, अपनी अपनी चित्त की प्रसन्नता रूप भाव जिनके अंदर से नष्ट होता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जगह अपने आप को अपने आत्मा के सुख को छोड़ते क्यों? तो अपनी प्रसन्नता को छोड़ते क्यों? अपनी प्रसन्नता को, अपने विश्वास को, अपने आत्मा के रोमांच को छोड़ते क्यों? जब तुम खुद छोड़ते हो संशय आदि परिणाम से, या बाहर के परिणाम के कारण, या कोई कर्म करने के कारण तुम अपनी आत्मा से विमुख होते हो, तो पीड़ा में जाते हो। तुम्हारी पीड़ा का कारण सिर्फ इतना है कि तुम अपनी अंतर आत्मा से, और जहाँ आत्मिक सुख का तुम्हारा, तुम्हारी श्रद्धा का सुख खत्म हुआ, वहां तुम्हें दीन का हिंसा फेरेगी, वहां तुम्हें तुम्हें परिणाम फेरेंगे फेरेंगे। ये हमें दुखों से मजबूर होना भी है। हमें हमें दुख बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल बिल्कुल दुखों से मुक्त होना भैया। हो जाओ, अब भी हो जाए दुखों से मुक्त। कैसे हो जाए? आत्मिक प्रसन्नता ले आओ। अब की यारी फिर खिलाता हुआ चेहरा आज नमक जाए तुम्हारा, और वो मेरे गायक तक भगवान आत्मा। अब भी आत्मा की प्रसन्नता है, और अब भी देख लो गारंटी स्टाम्प पेपर में लिख जाओ, जहाँ आत्मिक प्रसन्नता आई तो वहां दुख, स्टाम्प पेपर में लिखवा लो आप, रजिस्ट्री करवा लो आप बिल्कुल। यहाँ आपका चेहरा खिला और वहां दुख, कितनी जीव कर्म धारा चल, यहाँ आपके अंतर में आपका चेहरा खिला, अर्थात यहाँ आपका ज्ञान भाव प्रकट करता, यहाँ आत्मा के प्रति रोमांच उत्पन्न हुआ, तो कहने लगे वहां कितनी कर्म धारा चल रही है भैया, कोई से भी कर्म के भाव चल रहा है। हाँ, कहने लगे भैया कच्छु अंतर नहीं, क्यों अंतर नहीं पड़ रहा? अभी जो कर्मधारा चल रही है, कर्मधारा चल रही चले, कर्मधारा अपने में चल रही है, लेकिन हम अपने में आनंद। हाँ बस जय, यही 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 है सत्य, यही है सत्य। क्या? यहाँ कर्मधारा, कर्म का वेग अपने अपने प्रवाह से चलता रहे, और तुम अपने ज्ञान आनंद में मस्त। यही तो मार्ग होती है, ये तो ज्ञान मार्ग, ये तो ज्ञान मार्ग है। यानी अपनी आत्मिक प्रसन्नता पर, यानी अपने आनंद के भाव को किसी कीमत पे नहीं छोड़ो। अज्ञानी भैया देखो, अज्ञानी के लिए आत्म आनंद की कीमत पता है? अज्ञानी के लिए आत्म आनंद कितना महत्वपूर्ण है बता? अज्ञानी के लिए आत्म आनंद की किसी कीमत नहीं। यदि उसे आत्म आनंद के बीच में यदि राग का परिणाम आ जाएगा ना, तो वो आत्मा के आनंद को छोड़कर राग, अज्ञानी। और अज्ञानी की दशा क्या है? अज्ञानी की दशा क्या है कि उसके लिए आत्म आनंद की कीमत नहीं रहा, उसके लिए आत्म आनंद की, अपने आत्मिक सुख की, अपनी आत्मिक प्रसन्नता की कितनी कीमत है भैया? सब दूसरा कोई राग परिणाम आ जाएगा ना, तो वो आत्म आनंद को छोड़कर उस राग परिणाम जैसे मोह का परिणाम आ जाएगा ना, उसे कोई बाहरी निमित्त मिल जाएगा ना, तो वो अपने अंतर की प्रसन्नता छोड़ेगा, अपने आत्मिक सुख को छोड़ेगा, अपनी अपने स्वभाव की वर्तना को छोड़ेगा, और लथपथ हो जाएगा भैया। आई में, मोह में, राग में, अज्ञान में, कसाय में, नाना प्रकार के विकार भाव तत्काल तन्मय हो जाएगा। काल, इतनी कीमत है मूड अज्ञानी साधक बंधु है, और इनकी इनके इनके पास इतनी कीमत है। दिखाई दे रहा है? बन रहा है भैया साधक, कीमत कितनी है आत्मा की, ये तो बताओ।
बताओ तो जरा, बताओ कितनी बार। एक राग भाव आ गया, सब जीरो। एक एक मोह का भाव आया, आत्मा की प्रसन्नता जीरो। मतलब एक थोड़ी सी गर्म धारा आई, पड़ोसी ने जरा सा एक शब्द कह दिया, भैया क्या कह दिया, अरे भाई तुम्हारी बस की मोक्ष पाने में चल रही है ना, हम तो खत्म हो गए, हमारी तो हस्ती मिट गई, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, हमारा बहुमान ही खत्म हो गया, हमारा तो स्वाभिमान ही गिर गया, हमारी तो अंतरात्मी शक्ति ही गिर गई, शक्ति नष्ट हो गई भगवान। सही बात है भैया, हमारे पास इतनी तो, तुम्हारे पास इतना ही तो श्रद्धा है भगवान, हमारे पास इतनी तो स्वीकार था अपने तीनों लोग के नाथ काली भगवान आज तक, एक छोटा सा राग परिणाम तुम्हारी सारी समस्या की तो कीमत है। तभी तो तुम भटक रहे हो, तभी तो तुम भटक रहे हो, तभी तो तुम आत्मा में दर्द नहीं हो पा रहा है, कहीं यहाँ मर रहा है, कहीं वहां मर रहा है, कहीं तभी तो तुम्हारी निष्ठा नहीं हो रही। हाँ, और निकालो ऐसी जीवन, निकालो 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 निकालो। तो भैया आप बहुत डांटते हो, कल से नहीं सुनेंगे, आज से मत सुनो, कल का इंतजार, निकालो ऐसे जीवन, आलस में, प्रमाद में, क्रियाओं में निकालो। कि क्या करें उपाय, अरे भगवान आत्मा, जब तीनों लोगों के आत्मा, तीनों लोगों का नाथ, उस आत्म तत्व की शांति और आनंद अपने पास है, तो फिर इन कर्म धाराओं में अपनी बुद्धि लगाते क्यों, मरते क्यों, या जाते काय के लिए, उलझते काय के लिए हो? अपनी आत्मा की प्रसन्नता छोड़ के दुनिया की बात सुनते क्यों हो? अपने अपने स्वाभिमान को छोड़ के, अपने अस्तित्व को छोड़ के दुनिया को, दुनिया की चीजों को अपने सर में बैठाते क्यों? या खुद बैठाते हो, खुद मरते हो, खुद अज्ञान में जलते हो, और खुद खुद अपनी अंतरात्मा की सत्यता छोड़ते हो, और फिर बाद में स्वयं रोते हो, फिर वही गाना गाते हो। ऐसा काम करते क्यों हो कि तुम्हें फिर रोना पड़े, दीन होना पड़े, परेशान होना पड़े, इससे काम करते क्यों हो? ये तो बढ़िया, हस्त पुष्ट रहो, आनंद में रहो, बढ़िया मस्त रहो, मौज करो, बढ़िया भगवान आत्मा की वांछा वांछना सताओ, प्रेम भगवान का मार्ग मिला है, नारायण स्वामी की ये गाथाएं मिली है, बढ़िया लगाओ ज्ञान का बल, और एक एक गाथा में, एक एक गाथा में कुछ नहीं हो रहा तो एक एक गाथा को पढ़ के, एक एक गाथा का चिंतन कर करके, एक एक गाथा के अनुभव कर डालो पूरे जीवन में। इतना इतना भंडार है, इतना भंडार है कि एक एक गाथा ही पढ़ोगे ना, वो भी पूरे जीवन भर में, तुम्हारे पूरे जीवन भर पढ़ोगे एक दिन में एक गाथा, तो भी गाथा खत्म नहीं हो रहे, इतना अमृत है। लेकिन तुम्हारे पास टाइम तो, तुम्हारे पास टाइम तो, तुम्हें रुचि तो वो अमृत की नहीं। अरे एक मोबाइल पकड़ में 3200 गाथा है, हमारा जीवन खत्म हो जाए, ठीक है, तुम्हारे पास क्या, आत्मा की रुचि तो हो, रुचि, अंतरात्मा की, अपने सहज आनंद स्वभाव की रुचि तो हो। ये अमृत है। मैं तो डायरेक्ट भगवान आ, अब तो, अब तो दुनिया में आग लगाने दो, मतलब अपने को आग नहीं लगाना, दुनिया में आग लगने दो, क्या मतलब कर्म धारा में, अब तो दुनिया में आग लगने दो, अपने को तो आनंद में रहना है, और ये प्रसन्न रहना है, और ये एक आत्मा के भगवान में रहना है। दुनिया में जिसको वेदना हो रही हो वो वेदना को भोगे, जिसको कष्ट हो रहा हो कष्ट को भोगे, जिसको जो हो रहा है वो अपनी कर्म धारा को भोग रहा है, कोई किसी का करता धरता नहीं, अपने को तो अपने आत्मिक आनंद है, कोई अपने सुख को बाधा नहीं पहुंचा सकता। दुनिया में कोई कुछ कह जाए, दुनिया में कोई कुछ कर जाए, लेकिन मेरी चेतना को कोई बाधा नहीं। बाहर के पर्याय, बाहर के परिणाम, बाहर के विकल्प सब बाहर ही बाहर है। मेरा आत्मिक चिदानंद में सुख, चिदानंद चितवन्नम चयन, आनंद सहाव आनंद, मेरा आत्मा का सुख, चैतन्य में आत्मा का सुख, आनंद में आत्मा का सुख मेरे अंदर है। मेरे सुख को कोई खत्म, मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। अल्लाह विश्वास, एक अभ्यास, अल्लाह श्रद्धान, अल्लाह विश्वास, इस श्रद्धा और इस विश्वास से अंतरात्मा का जाना है, नहीं कर करके मर जाना भैया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यदि मार्ग खुलेगा तो अपने चैतन्य के प्रकाश, नारायण स्वामी कहते रहे ज्ञान, ज्ञान अनमोय कर्म विलियम,
ज्ञान अनमोय कर्म गल्यम, कहते रहे वो लगातार। ये ज्ञान की अनुभूति न करोगे तो कर्मों का छीनो, ज्ञान की अनुभूति न करोगे तो कर्म मिलाएंगे, ज्ञान की अनुभूति न करोगे तो अज्ञान भाव मिलाएगा। वो कहते रहे भैया, लगातार कहते रहे, लेकिन अपने को सुनाई नहीं दिया है ना। ध्रुव महाराज एक एक गाथा में कहते रहे भैया, चेतनात्मा आत्मिक प्रसन्नता बनाओ, ज्ञान स्वभाव की साधना करो, आत्म बल को जगाओ। क्यों? क्योंकि आत्मिक प्रसन्नता के बल पे ये सारे दीनता हीनता के परिणाम लाएंगे, ये सारी मायाचारी के भाव लाएंगे भैया, ये सारे प्रमाद के भाव आत्मा के चैतन्य भाव की स्वीकारता को लाएंगे, नहीं तो नहीं पिलाने वाले। वो कह रहा है, कितने प्रेम से कह रहा है भैया हर गाथा में, लेकिन भैया अपने को जू नहीं रेंग रही कान में, जू नहीं रेंग रही। ऐसा नहीं कि अपने को थोड़ी समझ में आ जाए, भाई सही तो कह रहा है गुरु महाराज, कितने अच्छे से तो कह रहा है, अरे भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, संसार का आश्रय छोड़, कुछ नहीं मिलेगा संसार, लेकिन आस्था नहीं बन रही आस्था। और जब तक भगवान की वाणी की आस्था नहीं होगी, भगवान की वाणी का विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवन में उत्थान नहीं होगा। तो याद रखना, जितना भी विकास होता है जीव का, वो ज्ञान से होता है, आत्मज्ञान से होता है। वो आत्मा के चैतन्य में जो आत्मा की शक्ति है, उस चैतन्य में आत्मा की शक्ति से आत्मा का विकास है। संपूर्ण विकास चैतन्यता के सहकार से होगा चाहिए। करो निरंतर गायक तत्व भगवान आत्मा का सहकार। अरे भैया, ये दुपहर की चर्चा आप और हम सब मिलके इसलिए करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्यों करते हैं? कि अपने आत्मिक प्रसन्नता का, अपने अंतर विश्वास का भाव भैया, अपनी अंतर चेतना का विश्वास, श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना पता है कि यहाँ जितने लोग हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमसे अच्छे वक्त, पता है भैया, हमें पता है आप हमसे बड़े वाले बोलने वाले हैं, आप हमसे बड़े वक्ता हैं, अच्छे से पता है। लेकिन भगवान आत्मा, आप बहुत अच्छे वक्ता है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन भैया हमसे ज्यादा आपको आत्मा का विश्वास नहीं है, ये लिख लो आप। और है तो बता, विश्वास से सिद्धि होगी भगवान आत्मा, श्रद्धान से सिद्धि होगी, आत्म श्रद्धान से सिद्धि होगी, तत्व श्रद्धान से सिद्धि होगी। यदि आत्म श्रद्धा नहीं होगा, तत्व का विश्वास नहीं होगा, तो भगवान आत्मा कोई सिद्धि तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। आत्मिक प्रसन्नता और आत्मिक बहुमान से सारा काम सिद्ध हो जाएगा भगवान आत्मा। लेकिन भगवान फुर्सत कैसे है? काय के लिए फुर्सत नहीं है भैया? अपने आत्मा की प्रसन्नता के लिए फुर्सत नहीं। और अभी बाहर की कहानी सुना दो जरा, चुटकुला सुना दे अभी वाले को, सब हंसने के लिए म्यूट खुल जाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन भगवान आत्मा की बात सुनते भैया, लेकिन कितना फटकारोगे? जब तक पूर्णता से आत्मा का विश्वास नहीं होता, तब तक यही मार्ग, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में मात्र 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 शुद्ध चेतन में आत्मा ही सर्वत्र है। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे एक शुद्ध चेतन में आत्मा के अलावा कोई दूसरा, कोई दूसरा, कोई अन्य नहीं, नहीं, नहीं तो नहीं। अभी मानना कभी मान लो, और कभी मानना तो और कभी मान लो, लेकिन मानना है यही है, शुद्ध चैतन्य में आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। एक प्रसन्नता भैया, चाहिए प्रसन्नता कि मैं गायक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा। एक प्रसन्नता भैया कि मैं शुद्ध चैतन्य में आत्मा। देखो भैया, यही मार्ग है मुक्ति का, विश्वास का, अंतर आत्मा के विश्वास। और देखो देखो, अपन कितने दिन से एक बात कह रहे हैं कि आत्मविश्वास से ही ज्ञान का बल बढ़ेगा। बस ज्ञान सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव होने के विश्वास से ही उसका अंतर बल बढ़ेगा। और यदि ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव होने का विश्वास बढ़ा, अंतर बल बढ़ा, तो फिर कर्म धाराएं ज्यादा देर नहीं टिकती भगवान, ज्यादा समय तक नहीं टिकती कर्म धारा। क्यों? एक कर्म धाराओं को 6 करना नहीं पड़ता,
कर्म धाराएं आत्मा के विश्वास के बल पे क्षय हो जाती है। कर्मों को हटाना नहीं पड़ता अलग, कर्म अपने आप ही आत्मा की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। कब होते हैं भैया? जब आत्मा का ज्ञेय आत्मा स्वयं होता है, अपने आप ही सब कुछ होता है। लेकिन भैया मूल क्या है? मूल भैया बहुत सुन लिया आप, क्या करें, 5 मिनट और बच्चे सुन लो। मूल क्या है? मूल क्या है भगवान आत्मा? पूरी चर्चा का मूल बता दो। अच्छा कौन म्यूट खोल रहा बताओ, कौन सा विद्वान म्यूट खोल रहा बताओ जल्दी। मूल क्या है? कोई खोल रहा है क्या? हमने कहा था ना कि कोई कुछ नहीं कहने वाला। क्या है मूल? आई किसी की आवाज, कौन बोला? तत्व हाँ की श्रद्धा भैया, तत्व की श्रद्धा, शुद्ध आत्म तत्व की श्रद्धा, चैतन्य तत्व की। बढ़ाओ फिर प्रसन्नता भगवान आत्मा, आत्मा की प्रसन्नता बढ़ाओ फिर। जो श्रद्धा मूल है, सत्य का विश्वास मूल है, प्रसन्नता बढ़ाओ, सिर्फ प्रसन्नता। यदि देखो हम आखिरी आखिरी बार बोल के आज की चर्चा को देखता है, यदि जीव को सिर्फ प्रसन्नता भर आ जाए कि मैं तीनों लोगों का नाथ अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, सिर्फ इस सत्य की गायक तत्व की प्रसन्नता मात्र आ जाए, बस जीव गायक तत्व, मात्र प्रसन्नता आ जाए, मात्र प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त हो जाए इसका हृदय, प्रसन्नता से भर जाए इसकी आत्मा, भगवान आत्मा। मात्र यदि प्रसन्नता आ जाएगी, मात्र यदि प्रसन्नता आ जाएगी, इस प्रसन्नता में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रसन्नता में सुख का वेदन होगा भैया, सुख का वेदन, आत्मिक सुख का वेदन, हर्ष का वेदन होगा, आंतरिक हर्ष का वेदन होगा। क्यों भैया? आत्मिक प्रसन्नता में आत्मिक हर्ष का वेदन होगा। तो उस सुख के वेदन से इस जीव के अंतर में इतनी जागृति आ जाएगी, इतनी जागृति आ जाएगी, यदि थोड़ा सा भी बाहर के परिणाम ठीक होंगे ना, राग कसाय के परिणाम, तो ये ज्ञान को बर्दाश्त नहीं होने वाला। ज्ञान बिल्कुल झेलने वाला नहीं है कर्म धारा, ज्ञान बिल्कुल नहीं झेलता कर्म धारा। वो बिल्कुल कहता है कि भिन्नी रहा मुझसे, रहा आस पास मन पड़ता, बिल्कुल नहीं झेलता वो किसी कर्म, किसी भी अज्ञान धारा को, किसी भी कर्म धारा को तो ज्यादा देर नहीं झेलता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी आत्मिक प्रसन्नता में अंतराय नहीं चाहिए। अपनी भूमि के अनुसार उसको जो आत्मा की प्रसन्नता बनी ना, आत्मा का जो सुख बना है ना, उसे अपने ज्ञान को, उसने अपने आत्मा सुख का अनुभव करा है ना, तो उस आत्म सुख का उसे अंतराय नहीं चाहिए, अंतराय। उस आत्म सुख का अंतराय आएगा तो फिर वो कदरा मचा देगा। ज्ञान अनंत शक्तिशाली है और कर्म धारा को फाड़ फाड़ के फेंक देगा। उसे अपनी प्रकृति में अंतराय नहीं चाहिए, उसे अपने विश्वास में अंतराय नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि तुम चलो कर्म धारा अपने अपने रास्ते पे, तो कर्म धारा से कह रहा है तुम्हें जितना उपद्रव करना करो, लेकिन मेरे में अंतराय नहीं आया। है तो अविरल ध्रुव ज्ञान प्रकाश में चेतन तुम्हारा, मेरी प्रसन्नता में अंतराय आया, मेरी प्रकृति में अंतराय आया, मेरे बोध में अंतराय आया, तो फिर जितने करो सबको फाड़ के बाहर फेंक दिया। मेरे में अंतराय नहीं आना चाहिए, हमें जैसा चलना हो वैसा चलना, कोई प्रयोजन नहीं, किसी से लेना देना से कोई प्रयोजन नहीं है, बाहर में किसी से लेना देना नहीं है, उसे अपने से लेना देना है और अपनी प्रसन्नता से। और यदि उसमें जरा सा भी ऊंच नीच हुई और फिर उठा पटक चालू, सीधी बात है। क्यों बर्दाश्त करे भैया? क्यों बर्दाश्त करेगा कर्म धारा? क्यों झेलेगा वो ज्ञान धारा? क्यों झेले? क्यों झेले? क्यों झेले? अपनी आत्म तत्व की प्रसन्नता खो के हम क्यों दुखों को झेले? हम क्यों आकुलता को झेले? हम क्यों किसी पर के पीछे अपने आत्मा का हाथ करें? हम क्यों किसी पराये के पीछे अपने आत्मिक सुख को खोएं? क्यों खोएं भैया? क्यों खोएं? जगत में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सुख करने वाला नहीं। हम क्यों अपनी आत्मा में आग लगाएं? क्यों आग लगाएं अपनी चेतना में? मैं नहीं लगा रहा अपनी चेतना में आग दिया। तो सुख में, शांत में, आनंद में गायक स्वरूप परमात्मा है। मैं तो अपनी प्रसन्नता में। तो मोक्ष का मार्ग चलेगा भगवान, या ना निराकुलता के मोक्ष पर नहीं चलेगा। निराकुलता आएगी आत्म
वस्तु स्वरूप की स्वीकारता से भगवान की वाणी करेगी निर्भय, वहां से आएगी आत्मसत्ता, तब चलेगा यह मोक्ष मार्ग। मुरझाए हुए फूल नहीं खिलते भगवान आत्मा, मुरझाए हुए फूल नहीं खिलते, है या ताजा कली होती है, सब फूल होते हैं वही खिलते हैं। उनका मन मुरझा गया है, जो कर्णधार से पिट पिट के अधमरे हो गए हैं, जिन्हें राग देश कसाय उठा उठा पटक रही है, जिन्हें आत्म बहुमान और प्रसन्नता बची नहीं है, वो नहीं खिलते भैया। उनका हृदय नहीं खिलता, उनकी आत्मा नहीं खिलती भैया। जो कली है या नयना है या अंतर पुरुषार्थ छल के आए हैं, इनके अंतर में ताजा ताजा बिल्कुल अपने न्यायक तत्व भगवान आत्मा का दिग्दर्शन हो रहा है, जिनके अंदर में प्रतिपल अंतर आत्मा का विश्वास लहला रहा है, उनके हृदय में कमल भाव होता है, उनके हृदय में आत्मिक रोमांच उठता है भैया। जिनके हृदय में ऐसा आत्मिक रोमांच उठता है, फिर ना वो घबराते, ना वो डरते, ना वो भयभीत होते, और ना वो संसार के चक्कर में चक्राते। क्रम है भगवान आत्मा, सीधा सीधा क्रम है। लेकिन भैया इस क्रम को आप अपनाओ तब ना, क्रम अपन अपनाए तब ना, तब तो मुझे पर इस क्रम को, अपनी आत्म प्रसन्नता को, अपने ज्ञान के मार्ग को धूमिल करते रहे भैया। कब तक मुक्ति हो जाएगी। तुम थकते नहीं भगवान आत्मा रोज एक एक पास, वही गायक भगवान आत्मा, कोई चेतन आत्मा। एक काम करें, एक आध महीने की छुट्टी करें तो फिर क्लास, बहुत दिन हो गए, साल दो एक साल हो गए लगातार, बढ़िया। एक आध महीने की छुट्टी करें, गर्मी भी बहुत तेज है क्या ना, तो फिर में नींद भी पूरी नहीं हो पाती है ना। एक आध महीने की छुट्टी कर दें बड़ी अच्छे से, शांति से, क्या ना, आप भी सो, मैं भी सो, तो भैया, तो भैया वही वही सुबह सुनना है क्या ना भैया, वही दोपहर में सुनना है, वही रात में सुनना है, वही ध्यान में सुनना है। एक ही एक बात तो सुनाते हो, कोई नई बात सुनाओ तो मजा आए। इसलिए तो कह रहा है, नया कुछ है नहीं, कुछ नया होना भी नहीं है, एक ही है, वो गायक तक भगवान आत्मा, शुद्ध चेतन प्रकाश में शुद्ध स्वरूप है। उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं, और कुछ सुना नहीं सकते। इसलिए कह रहा है, गर्मी की छुट्टी कर दें, बच्चों को भी छुट्टी लग गई, गर्मी की छुट्टी कर दें एक महीने की, विंटर, है ना। ऐसे कितने दिन की छुट्टी भी कर दें बताओ, भाई लिखाई जाएगा। नहीं भैया जी, नहीं करना। आधे घंटे का टाइम है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करो ना भगवान, तुम कुछ नहीं कर रहे तो हमें कुछ करना पड़ेगा। प्रसन्नता लाओ, बहुमान जगाओ, अंतर आत्मा अंतर आत्मा के रोमांच को जगाओ, अपनी अंतर शक्ति का बोध जगाओ, कुछ तो करो कम से कम। अब ये कोई कुछ लोग कह रहे हैं टाइम चेंज करो, कि भैया आपका टाइम क्या बोलते हैं, 2:30 बजे से 2 बजे तक चौके से निकलते हैं, आधे घंटे भी नहीं सो पाते, 3 से 4 तक। कौन कौन की इच्छा हुई 3 से 4? कोई को कुछ नहीं कहना, अगर 2:30 से 3:30 रह देना। भैया हम्म। भैया जो आप मतलब आत्मिक प्रसन्नता की बात चल रही है अभी, तो वो आती तो है लेकिन बहुत कम समय के लिए आती है। आप बोल रहे कि अगर वो इतनी आ जाएगी कि ज्ञान उसमें इतना तन्मय रहेगा कि जैसे ही बाहर निकला दूसरी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन भैया वो आत्मिक प्रसन्नता अब इतनी कम समय के लिए आई, तो ज्ञान उतनी मतलब या तो अपन बुद्धिपूर्वक आत्मिक प्रसन्नता, फिर बुद्धि काम करने लगती है, वो बुद्धि अपना उपयोग लगाते हैं, मतलब बुद्धि पूर्वक उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक क्षण के लिए तो, कुछ क्षण के लिए तो आती है, तो पूरे समय तो कर्म धारा भी चलती है साथ में, तो उपयोग उस जगह भी जाता है, फिर बुद्धि पूर्वक उससे जुड़ते हैं, अपने स्वभाव से बुद्धि पूर्वक भी तो जुड़ना पड़ता है। चलो भैया, कुछ
आप कह रहे हो थोड़े समय के लिए आ रही है, थोड़े समय के लिए स्वभाव से जोड़ना है, थोड़े समय के लिए छूट है, और ये थोड़ा थोड़ा समय है ना, इससे ज्यादा कर लो बस। हम भी तो भैया यही चाहते हैं। अरे भैया तुम यही चाहते हो तो विश्वास बढ़ाओ ना अपना, यही तो चर्चा कर रहे हैं हम, और क्या चर्चा। हम ये तो थोड़ी ये कह रहे हैं आपके आदमी। हाँ हाँ तो बोलो भैया बोलो। ये बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं, तो अपना पुरुषार्थ लगाना, मतलब बुद्धिपूर्वक उसको अरे अपने उपयोग में लाना। बुद्धिपूर्वक करो ना, बढ़िया पसंद रहो, बुद्धिपूर्वक रहो। बुद्धिपूर्वक ही तो विकल्प में उलझते हो ना जाके, बुद्धिपूर्वक ही तो राजदेश कसाय में सर पटकते हो ना, बुद्धिपूर्वक ही तो कर्तव्य भोक्तव्य के भाव में उलझते हो ना। जब बुद्धिपूर्वक उस संसार के सारे प्रपंच हो सकते हैं, बुद्धिपूर्वक अपने आत्मा की प्रसन्नता क्यों नहीं हो सकती। अब बुद्धि तो उपचार से कही जाती भैया, जब आत्मा की प्रसन्नता आएगी तो आत्मा योगी बन। बुद्धि तो उपचार से चिंतन का काम कर सकती है बस, और क्या करेगी। ये देखो हमारी डांट से इसलिए होती है, आपके अंतर में कुछ खलबली मचे, दो तीन लोग की मिनट खुल गए ना जल्दी जल्दी, बिना चिल्लाए बिना डांटे, कुछ होना था क्या, नहीं। तो भैया जल्दी जल्दी काम बनाओ, प्रसन्न रहो बस। आज से संकल्प लो भैया, मुझे दुखी करने की सामर्थ्य इस तीनों लोगों में किसी के पास नहीं। सीधी बात, क्या भाई सीधी बात। इस तीनों लोकों में मेरी प्रसन्नता को नष्ट करने की सामर्थ्य किसी न कर्मधारा में है, न किसी भावधारा में है, न किसी पर्याय में, न किसी परिणाम में है। मैं बिल्कुल आनंद स्वरूप भगवान है। बार बार इस बात का स्मरण तो करो, दिन रात जहां भी विकल्प आए वहां इस बात का स्मरण करो, ये मेरी प्रसन्नता को कौन कौन बात करने आ गए, मेरी शांति को कौन लूटने आ गए। जो भी लूटने आए उसमें आग लगा देना, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा वाला हो, कितना ही बड़ा 30 मार का हो, जो आए उसको तुरंत आग लगा देना। कुछ कोई संबंध ही नहीं है, उसे कर्म धारा में डाल देना, उसे कर्म धारा के कचरे में फेंक देना, और अपने ज्ञान धारा में मस्त हो जाना। ये मन फेरेगा, कुछ नहीं फेरेगा। मन मन तुम पहले मन का पक्ष मत रख के बैठो। मन फेरेगा, मोह फेरेगा, अज्ञानता फेरेगी, कुछ नहीं फेरेगा। आत्मा की शक्ति के सामने कोई कुछ नहीं फेरेगा, कोई पक्ष नहीं, कोई सुनवाई नहीं, न मन की सुनवाई, न बुद्धि की सुनवाई, न कर्मधारा की सुनवाई, किसी की कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तो सिर्फ सुनवाई होगी गायक तत्व भगवान आत्मा। गायक तत्व भगवान आत्मा कह रहा है कि मैं प्रसन्न चित्त ज्योति स्वरूप आत्मा होगा, हम सिर्फ उसकी सुनेंगे बस। आपके ना मन की सुनेंगे, ना आपकी कर्मधाराओं की सुनेंगे, ना आपकी भावधाराओं की सुनेंगे, किसी की सुनवाई नहीं करी जाएगी। यहाँ एक का कोट है त्रिकाली का, त्रिकाली की शक्ति है, त्रिकाली की सत्ता है। एक आवाज सुनेंगे तो त्रिकाली की सुनेंगे, चाहे चिल्लाते रहे कोई किसी का नहीं सुनेगा। चलिए अपन ऐसे हाथ साथ को बढ़ाएं, अपन ऐसे ज्ञान को बढ़ाएं, गायक के श्वास को बढ़ाएं, अपनी आत्मिक प्रसन्नता और रोमांच को बढ़ाएं, या जगत के सारे पर्याय धाराओं से, परिणमन धाराओं से मुक्त होके या अपने अपने ज्ञान का मान बनाएं। ऐसी भावना के साथ किया, एक ही भावना है कि अपन जल्दी जल्दी अपने आत्मा का विश्वास बढ़ा के और ज्ञान मार्ग बढ़ा के आगे निकले। बोलिए हर के कोई समो शरण उत्पन्न जय भगवान, जय भगवान।